शिशुपाल चला है बारात लेकर के। जब बारात लेकर के शिशुपाल चला, भाभी ने बहुत समझाई लला मान जाओ, लेकिन नहीं मानो। और जैसे ही जब नहीं मानो तो आज सभी स्त्रियां बोली हैं, सभी गाय माता बहनें बोली, भाभी चलती लोगी पकड़ियो रे बरना। बहुत सुंदर। यहाँ पर थोड़ी जगह रहने देना, ठीक है भैया। और पीछे जो हमारे भाई बंधु खड़े हुए हैं भैया, बिछाई करवा दो, बैठने की व्यवस्था। इधर आ जाओ, चाहे इधर जगह है ना, यहाँ कुछ बिछा दो, यहाँ करके बैठ जाएंगे। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि ही उत्तरानंदन परिषद, जिस समय कुंडनपुर में परीक्षित महाराज बारात से पहुंची है तो चारों तरफ से उस कुंडनपुर को घेर लिया। जब रुक्मिणी को माता को ये पता चला कि मेरे भैया का साला शिशुपाल मुझे लेने के लिए बारात लेकर के आया है, तो आज रुक्मिणी फूट फूट करके रोने लगी और जवाब दिया कि हे कन्हैया, अगर तुम नहीं आए तो मैं रो रो करके मर जाऊंगी तुम्हारे बिगड़। प्रभु मैं इसके साथ में नहीं जाऊंगी। और आज रो करके बोली, श्याम ओ बंसी वाले श्यामा और कन्हैया तूने
आज रुक्मणी रोने लगी, रोते रोते सो गई रुक्मणी, रोते रोते सो गई। भगवान ने आज प्रभु ने आकर के स्वप्न दिया है कि प्राण प्यारी रोना तो रुक्मणी तू क्यों रो रही है, किसी के द्वारा मेरे पास पत्र भेज देना, मैं लेने के लिए तुझे अवश्य आऊंगा। मेरे श्रोताओं आज आंख खुली तो छींकने लगी। संग की सहेलियां बोली बहन क्यों पागल हो गई है। रुक्मणी ने देखा है तो सुदेव ब्राह्मण जी चले आ रहे हैं भिक्षा करने के लिए। आज सुदेव ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए। सुदेव ब्राह्मण बोले बिटिया, अरे बेटी जिसकी शादी होती है वो बेटियां तो खुश होती हैं, लेकिन तू क्यों रो रही है। जवाब दिया गुरुदेव मेरी शादी नहीं बर्बादी हो रही है। अरे क्या बात है। जवाब दिया मेरा भैया अपने साले शिशुपाल के साथ में शादी करना चाहता है, लेकिन मैं नहीं। सोई ब्राह्मण देवता समझ गओ कि जाके मन में और कोई वशो है। जवाब दिया बेटी तू किसके साथ में करना चाहती है। जवाब दिया द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के साथ। हे गुरुदेव आप मेरा पत्र द्वारका तक पहुंचा दो ना। ब्राह्मण देवता बोले बेटी मैं अरे वृद्धावस्था हो गई, मैं नहीं जा सकता। जवाब दिया चले जाओ, अगर नहीं जाओगे तो मैं रो रो करके तुम्हारे सामने अपनी आत्महत्या कर लूंगी। ब्राह्मण देवता को माता उदय आ गई, बोले जाओ जाकर के पत्र लिख दो। आज रुक्मणी पत्र को लिखने लगी, लेकिन ये आंसू बहरी लिखने नहीं देते हैं। अगर एक भी अंक लिखती है रुक्मणी ये आंसू गिर जाते हैं, वो अंक बिगड़ जाता है। लेकिन कोशिश करके लिखने लगी। खत लिखती है श्री कृष्ण को और रोई रोई रुक्मिणी सुकुमारी। सभी ताली बजा करके बोले, ताली बजाओ माताओं। आज की बात है, आज के बाद में हम तुमसे नहीं कहेंगे कि आप ताली बजाओ, ताली बजाओ सभी। खत लिखती है श्री कृष्ण रोई रोई रुक्मिणी सुकुमारी। हो आंसू गिरी जाई अंक बिगड़ी जाई, आंसू गिरी जाई अंक बिगड़ी जाई, फिर से लिखी गई दुखियारी। खत लिखती है श्री कृष्ण को रोई रुक्मिणी सुकुमारी। खत लिखती है श्री कृष्ण को रोई रुक्मिणी सुकुमारी। ये श्याम कन्हैया भैया मेरो बनो कसाई, उसने रत्ता डाल दिया। ये अपने घर पर उस पापी ने फलानी किस पाल लिया। ये जो न आए मुरली भाले मर जाए प्यारी है प्यारी। वो आंसू गिर जाए अंक बिगड़ जाए, फिर से लिखी रही दुखियारी। खत लिखती है श्री कृष्ण को रुक्मिणी ने श्याम जा दिन से ओस समारोह है, ता दिन से दिल में जोई रटना। तुम जन्म जन्म के प्रीतम हो, प्यारे बिन मेरो जीवन पाए। कन्हैया हम ऐसे चाहनहार नहीं जो आज तुम ही कहीं और चाहे।
पत्र दे दिया ब्राह्मण देवता के हाथ में, चले जाओ। ब्राह्मण देवता आज चले पत्र को लेकर के। माताओं, वृद्ध अवस्था है, थोड़ी दूर तो चले, उसके बाद में आवाज लगाई, ओरे कन्हैया तेरी द्वारका बहुत दूर है। ओ श्याम तेरी द्वारका बड़ी दूर है, मैं कैसे आऊं? और कन्हैया मैं नहीं आता। और बोले ब्राह्मण देवता, मोई भीष्म की बिटियानी भेजो है, सुनी सावरिया। वृक्ष की छाया देखी है, सुदेव ब्राह्मण वहीं लेट जाते हैं। माताओं, भगवान ने गरुड़ को भेज करके सोते हुए ब्राह्मण देवता को द्वारका के पास में लिटाए लियो। आंख खुली, चारों तरफ देखने लगे। आगे बढ़ करके पूछा, लाला ओ बेटा ये कौन सा नगर है? जिया हाँ जी बाबा जी है द्वारका छे। द्वारिका छे? हाँ। अरे वो कन्हैया जाई द्वारिका में रहे तू है? कन्हैया छे, कन्हैया छे, द्वारिका छे। लला लेकिन बेटा हमें तो एक द्वारिका में जानो है। महाराज जी बोलो। हमें जो लगता है तुम यूपी के रहे आए हो। हाँ जो गुजरात प्रांत है कुछ है बोलता है तो बेई द्वारिका है। बेई द्वारका है, नहीं कन्हैया है। तो तब से छक्काड़े काय को पहले शुद्ध कह दे तो बेई द्वारिका है। जानो कहाँ है? कन्हैया के महल कौन से हैं? कन्हैया महल? हाँ। बे सीधे बे नाकी सीधा बे दिख रहे बे ऊंचे ऊंचे चमकने। हाँ भाई चमकने। अच्छा हाँ। लाला कन्हैया कैसे हो बेगो? बाकी साथ में और कोई है? हाँ। कौन? बाकी बड़े भैया टाड़े होंगे। अच्छा बलराम। बलराम वे कैसे होंगे? बे हाँ बे गोरे होंगे गोरे। और कन्हैया कैसे हो बेगो? महाराज जी मत पूछो। फिर भी लाला बता जल्दी करे। डामर देखिए डामर बस वैसे ही होंगे। अच्छा हाँ। ठीक है बेटा मैं जा रहा हूँ। जाओ आज ब्राह्मण देवता पहुंचे और जैसे ही ब्राह्मण देवता पहुंचे तो ब्राह्मण देवता ने भगवान कन्हैया को देखा। सो ब्राह्मण देवता ने सिर में हाथ मारो, जवाब दो मर गए भैया, ठग गई। मौड़ी कितनी सुंदर है लेकिन देखो जी कितना कारो है। सो भगवान कन्हैया ने ऐसे और कदई। सो ब्राह्मण देवता बोले ले जी कारो ऐसो है जो मेड़ो हुआ। कन्हैया हंसी आई गई और जैसी कन्हैया को हंसी आई मेरे श्रोताओं भगवान की मुस्कान ने ब्राह्मण देवता के अंतराकरण को चूम लिया। जवाब दिया मेरे श्याम की मुस्कान कितनी सुंदर है। आगे बढ़े और आगे बढ़कर के जो पत्र था वो दे दिया कन्हैया के हाथ में। श्याम यहाँ तक मेरा काम था, अब यहाँ के बाद तुम्हारे ऊपर है, लेकिन अगर तुम नहीं गए तो वो रो रो करके मर जाएगी। जवाब दिया ब्राह्मण देवता त्रेता युग में मैं बड़ा था लेकिन द्वापर में आकर के छोटा हो गया। आप कोई ऐसा काम करना जो मैं छोड़ने के बहाने चले, इसकी चिंता न करो। मेरे श्रोताओं भोजन कराया, भोजन कराने के बाद में ब्राह्मण देवता की विदाई की और जैसे ब्राह्मण देवता की विदाई की है सो ब्राह्मण देवता थोड़े आगे चले और थोड़े आगे चल के इतने खांसे
कि खांसत खांसत जमीन पे गिरी।